औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैसे तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने कोई बात छोड़ी ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं या कह सकूं, और उनका अंदाज़े बयां इतना पुरजोश होता है कि सभी के दिल को भाता है। मैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी भाई, नॉर्थ कराची के सेक्टर इंचार्ज अयाज भाई, उनकी पूरी सेक्टर कमेटी, हमारे COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई, और हमारे निगरां मरकजी मेम्बरान शरीफ भाई, और बाकी हमारे यहाँ के MPA रेहान अकरम भाई, और MQM पाकिस्तान के एक एक कारकुन को, और यहाँ पर बैठी हुई मेरी तमाम बाजियों को, जो कि बड़ी तादाद में यहाँ बाजियाँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, बेटियाँ मौजूद हैं, और रात को इस वक्त 11:15 बजे तक मौजूद हैं। और ये जो मेरे सीधे हाथ पे मेरे जो मासूम बच्चे 12 से 14 साल की एज के, जो छोटी छोटी जालियों में से ऐसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और यहां पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जो बुजुर्ग हमारे बड़े यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इसके साथ साथ नौजवान यहाँ पर बड़ी तादाद में नॉर्थ कराची सेक्टर 11 के नौजवान साथी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं, रेंजर्स के, पुलिस के। 11A जरा सा आगे पीछे कर दें तो लोग तस्वीर कर देते हैं। पूरा कराची ऐसी तैसी में चला गया, किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन अब ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपने नौजवान भाइयों को भी जो यहाँ मौजूद हैं, अपनी बहनों को भी, और खास तौर पर मीडिया के दोस्त, बीट रिपोर्टर्स भाई, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, हमारे सोशल मीडिया के सारे दोस्त भाई, और खास तौर पर नॉर्थ कराची के जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, खास तौर पर यहां की मोहल्ला कमेटी के तमाम भाइयों को, जिन्होंने ये सारा स्टेज सजाया है। बल्कि मैं ये कहूं कि जिए महाजिर के तो नारे लगे हैं, लेकिन एक नारा लगाएं, जिए मोहल्ला कमेटी। क्या ख्याल है भाई? फिर आखिरी तक आवाज आनी चाहिए। वो क्या किसी दूसरे मोहल्ले से बैठे? आखिरी वाला जिए भाई, जोर से बोले। तो ये जो मोहल्ला कमेटी वाले सारे भाई सफेद शलवार कमीज में है, ये मैं बाद में पूछूंगा कि पहले मुझे भी बता देते, मैं भी सफेद शलवार कमीज पहन के आ जाता, अगर ड्रेस सब नहीं व्हाइट रखना था। तो मोहल्ला कमेटी वाले जितने यहाँ भाई हैं वो सब यहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए स्टेज पे। मोहल्ला कमेटी आ जाए, यहाँ ऊपर आए ना। जिनका मोहल्ला है वो नीचे हैं, और बाहर से आके हमने कब्जा कर लिया।
हाँ भाई चलो बैठे में माशाअल्लाह। ये फारूक भाई ने एमक्यूएम की रवायत को बरकरार रखा हुआ है माशाअल्लाह। मोहल्ला कमेटी आ गई और बैठे बैठे ऊपर बैठ जाए, वो जगह पीछे बड़े बुजुर्ग ऊपर बैठ जाएं जो नीचे नहीं बैठ सकते, मेरी वाली जगह पे बैठे। मेरे एडीसी साहब कह रहे हैं कि स्टेज इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई दिलों में जगह हो तो सारे वजन उठा लेते हैं, दिलों में मोहब्बत हो तो गिर भी जाएंगे तो एक दूसरे पे गिरेंगे। क्या ख्याल है? एक दूसरे की बस टांगे ना खींचे तो बाकी सब ठीक है। एक दूसरे के हाथ थामे ये करना चाहिए, एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को जगह दें। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये मोहल्ला कमेटी का इत्तेहाद, मोहब्बत और प्यार यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। ये मोहल्ला कमेटी से ही हम शुरुआत करेंगे। ये 14 अगस्त को जो जमा हो रहे हैं सब, ये अच्छा हमें बहाना मिल गया है मोहब्बतें बांटने का। मैं गवर्नर हाउस में था, मुझे बताया गया कि यहां पहुंचना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, साथ बैठेंगे। और ये पहला प्रोग्राम है जो मोहल्ला कमेटी ने मुरत्तब तरतीब दिया है। यही मैं चाहता था कि मोहल्ला कमेटियां आपस में जुड़ जाएं और ये फिर सिलसिला आगे की जाने पड़ना चाहिए। और मेरी जो बाजियां हैं, जो बहनें हैं, वो भी आपस में कमेटियां बनाएं। बन रही है, इसी मोहल्ले में बन रही है, और उनकी तादाद ज्यादा हो गई तो आप लोगों की खैर नहीं है। फिर जो रात देर से आया, मोहल्ला कमेटी जो खातून बहनों की होगी वो फैसला करेगी कि 7 बजे घर पहुंचना था, ये 11 बजे क्यों है। तो जब ये वाला सिलसिला शुरू होगा तो हम जो कहते हैं कि ये कराची, आज मैं गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सपो सेंटर में एक एग्जीबिशन रखी, उसका नाम था माई कराची। क्या नाम था? क्या नाम था? माई कराची। अच्छा, जो वहां आ रहा है वो सब कह रहे हैं माई कराची, मेरा कराची, वोट चाहिए माई कराची। तो आज मैंने वहां कहा कि वैसे तो सब कह रहे हैं माई कराची, जब इस शहर में पैसा खर्च करना हो, इसको डेवलप करना हो, इसकी तरक्की करनी हो, तो फिर कहते हैं वाई कराची। क्या कहते हैं? वाई कराची। अरे भाई, अगर वाई कराची से इतना मसला है तो फिर ये कहना छोड़ दो माई कराची, फिर हम संभाल लेंगे, हमारा कराची है, हम खुद ही इसको डेवलप कर लेंगे। क्यों अनीस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सफर का आगाज किया है, और वो सफर का आगाज है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है। फारूक भाई कह रहे थे कि हम कहां दाखिल हो गए? मरकजी दायरे में दाखिल हो गए हैं। मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि यहाँ स्कूल में दाखिला मिलता नहीं है, हम मरकजी दाखिले में पहुंच गए। हमें स्कूलों में दाखिले चाहिए बच्चों के, अच्छे स्कूलों में, और ये हुकूमत का काम है कि बेहतरीन स्कूल बनाए और वो मुफ्त हो और हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें। हमें ये हासिल करना है या नहीं करना है? इंशाअल्लाह ताला
जो बिल्कुल आखिरी में बैठे हुए हैं वो भी यहीं पर हैं। उनके बच्चे हैं या नहीं है? हाँ, फिर ऐसा ना हो फारूक भाई के इनको दाखिला ही नहीं देना। हमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो तो हमें अच्छी सेहत हासिल हो सके, अच्छी सेहत के मराकज हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत का निजाम चाहिए। और हमें अपनी गलियों और सड़कों को ऐसा बनवाना है कि वहां हचकोले ना खाएं, रोलर कोस्टर की तरह। कच्ची टूटी हुई गलियां ना हो, जहां बारिशों में जब ज्यादा पानी आए तो है? नहीं, वो तो किसी और का, ऐसा ना करें। देखिए, मैं किसी को ऐसी अच्छी बात नहीं, ज्यादा बारिश आए हम यहीं तक रुक जाते हैं, बाकी जिसको जो समझना है समझ ले। तो गलियों में पानी ना भरे, लेकिन उसके साथ साथ जब ये तीन चीजें हमें चाहिए, बिजली, पानी और गैस, तो बुनियादी सहूलत है ही, मैसर रहनी चाहिए सबको। लेकिन मेरी एक बात को गौर से सुने, हमें इन सब चीजों के साथ साथ अपना एक अच्छा माशरती निजाम भी चाहिए, जहां बच्चे अपनी माँ और बाप की इज्जत करें, जहां औलाद फरमा बरदार हो, जहां बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत दें और साथ साथ अपनी बीवियों को भी इज्जत दें, अपने बच्चों को प्यार करें, उनको टाइम दें। हमने एक ऐसे माशरे को जन्म देना है जहां बच्चों को भी हर वक्त यूट्यूब में नहीं रहना है, हर वक्त फोन में नहीं देखना है, अपनी माँ बाप, फैमिली, बीवी, बच्चों को टाइम देना है। उसे हमें उसकी तरबियत करनी है। हमें अपने बच्चों को बड़ों की तरबियत बतानी है कि कैसे, लेकिन बड़ों को भी तरबियत करनी है कि अपने बच्चों को कैसे संभालना है। बाप को अपने बच्चों को टाइम देना है, अपनी बीवी को टाइम देना है, अपनी बीवियों की इज्जत करनी है, उनका ख्याल रखना है। इस माशरे में एक माँ, एक बीवी अपना सब कुछ अपने बच्चे और अपने खाविंद को दे देती है, लेकिन उसे जो मकाम और इज्जत मिलनी चाहिए, जो कदर मिलनी चाहिए, वो नहीं होती। ये मोहल्ला कमेटी के अंदर ये भी एक सब्जेक्ट रखे, जो अपनी बीवी को इज्जत ना दे उसको कटहरे में खड़ा कर दे और सारी बाजियां मिलके फैसला सुना दें, तो ये भी डाले हैं। बल्कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान अपने सेक्टर में ये एजेंडा बना ले। फुरकान दैयब भाई, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सियासत तो हो ही रही है, 77 सालों से हो रही है, और ऐसी हो रही है कि इस पर शायर खूब कहता है कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं मैं, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूं मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूं मैं, चलता ही चला जा रहा हूं, 77 साल से चल रहा हूं, लेकिन रुक कर पता करना है कि जा कहां रहे हैं भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चलते चले जा रहे हैं, माशरती निजाम खत्म, मिलना जुलना खत्म, खाला के घर, फुप्पी के घर जाना बंद, नानी के यहाँ जाना बंद। ये नहीं होगा। हमें अपना कल्चर, अपना निजाम अपने हाथ में रखना है, और हमें अपनी सफों में ऐसे लोगों को नहीं लाना जो हमारा निजाम, माशरती निजाम, हमारे शहर की रौनक, हमारा कल्चर खराब कर दे। हमें मुत्तहिद होकर नजर रखनी है। कोई वोट मांगने के लिए आए तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तल्ख बात है, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन मैं सच बात करूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मैं बुरा लग सकता हूं, मेरी पार्टी बुरी लग सकती है, बात गलत नहीं है। वो क्या कि एक पार्टी थी जिसको आप सब ने इज्जत दी, प्यार दिया, वोट भी दिया, उसका नाम है पीटीआई। गौर से सुनिएगा, आपने उसको वोट दिया,
सिर्फ वोट ही नहीं दिया, आपने उस पार्टी को कराची से एक सदर ममलिकत दिया जिसका नाम आरिफ अलवी था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची से। पहला फाइनेंस मिनिस्टर इस पार्टी का असद उमर कराची से। आपने गवर्नर सिंध उनको दिया कराची से। 5 अहम वजारतें उस पार्टी को दी आपने कराची से। और फिर जब वजीर आजम बनाने में सीटें कम पड़ गई तो आपने सीट दी कराची से और वो फिर वजीर आजम बना। और क्या वादा करके बना कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, उसमें यूनिवर्सिटी होगी, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे, कराची के तमाम पार्क जो हैं ऐसे बन जाएंगे जो पेरिस में होते हैं। कसम खा के बताओ, कोई एक चीज उसके टाइम पर कराची में हुई या नहीं हुई? ईमानदारी से बताओ, मेरी वजह से ना बोलो, सच बोलो। क्या 1 करोड़ नौकरियां मिली? 50 लाख घर मिले? गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला हुआ था? क्या वहां पर कोई यूनिवर्सिटी कायम थी? तो भाई फिर सदर क्यों बनाया, गवर्नर क्यों बनाया, आपने सारे वजीर क्यों बनाए और क्यों वोट दिया? लेकिन अगर दे दिया कोई बात नहीं, उस शख्स ने एक दिन कराची में नहीं गुजारा। कराची वाले अच्छे नहीं लगते, कराची वाले अच्छे नहीं लगते। एक दिन चैलेंज कर रहा हूं, गवर्नरशिप छोड़ दूंगा, 4.5 साल वजीर आजम रहा, एक दिन कराची में नहीं रुका, एक दिन। इस काबिल ही नहीं समझा कराची वालों। कौन है कराची वाले? फिर दे देंगे वोट। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को साइड में करके उसको आजमा रहे। जा भाई तू वजीर आजमशिप ले ले, सदर ले ले, गवर्नर ले ले, सब ले ले। लेकिन उसने उसके बदले में एक दिन कराची में गुजारना गवारा नहीं किया। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, चैलेंज से, हकीकत। हो सकता है मेरी कुछ बाजियों को बुरा लग रहा हो, मैं उसकी तरह इतना हैंडसम और स्मार्ट नहीं हूं, ये बात ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, इसमें क्या है। लेकिन मेरी बेटी कहती है कि नहीं, आप उससे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम। लेकिन 3-4 दिन रहता, जावेद की निहारी खाता, नॉर्थ कराची आता, नॉर्थ नाजमाबाद आता, औरंगी कुरंगी आता, लियाकताबाद की गलियों में घूमता, वहां गोलगप्पे खाता, कुछ नहीं तो किसी मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है, नल्ली वाली बिरयानी खा लेता गौसिया की है। नल्ली वाली बिरयानी नहीं खानी, जावेद की निहारी नहीं खानी है, लियाकताबाद की गलियों में नहीं घूमना, लेकिन वोट चाहिए साला, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत हैंडसम हूं। अरे भाई, ये सब आसरे में रह गए जो उसके चक्कर में थे, हकीकत में रह गए, पलट कर एक दिन के लिए नहीं आया। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? हाँ? सही या गलत? अब समझ में आया। लेकिन मैं जानता हूं इस शहर के लोगों की इस पतंग के साथ एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, दिल में है, अपनों की मोहब्बत, अपनों का वोट अपनों के लिए, अपनी पार्टी, अपने लोग, अपना शहर, ये है जरूर। कुछ थोड़ा बहुत हमने नालायकी की है, कुछ हमने गलतियां की हैं, उसकी माफी भी मांग सकते हैं, उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है, इंशाअल्लाह ठीक ही तो करना है, गले ही तो लगाना है, इज्जत ही तो देनी है, प्यार का लेवल बढ़ा देंगे। रोडों पे खड़े होकर आपके साथ नारा हम भी लगाएंगे कि इस शहर को तरक्की दो, इस शहर में नौकरी दो, इस शहर में शहर के रहने वालों को मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, पहले मेरिट पे दाखला दो। ये हमारा हक है। पहले सरकारी नौकरियों में पहला हक अगर कराची की नौकरी है तो कराची वालों का है।
क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। क्या इन्होंने क्या गलती की है? ये क्यों असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते? ये क्यों एसपी नहीं बन सकते? ये क्यों डीसी नहीं बन सकते? और फिर आगे जाके ये कमिश्नर क्यों नहीं बन सकते? एमपी, एमएनए और गवर्नर बनाने की जिम्मेदारी तो हमने ली हुई है। वो तो आपको पता है कि जो बनता है वो आप में से ही है, लेकिन बाकी चीजों पे क्यों नहीं हो सकता? हमें करना है और ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फारूक भाई ने कहा है, अनीस भाई ने बता दिया है, बोले हम कराची वाले हैं, हम सिर्फ ईद पे गले मिलते हैं, उसके बाद हमसे ज्यादा कोई अड़े तो हम गले पड़ जाते हैं, और ऐसे गले पड़ेंगे कि याद करेंगे। फिर तो नौकरी लिए बगैर नहीं गला छोड़ेंगे, हक लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, हक किसी को उस पर कब्जा नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। चाहे इस शहर में रहने वाली कोई भी कौमियत हो, यहां पर मेरा कोई सिंधी भाई हो, पंजाबी भाई हो, गुजराती हो, मेमन हो, बलोची हो, सब कराची में जो रहता है कराची वाला है, और अगर मजलूम है तो उसके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ऐसी क्या बात है? क्यों नहीं खड़े होंगे? और ऐसे खड़े होंगे कि फिर बता भी देंगे कि कैसे खड़े होते हैं। फारूक भाई मुझे पीछे से कह रहे हैं, बोले भाई अभी आप गवर्नर हैं, आगे निकल के छक्के ना मारे, विकेट से आगे निकल रहे, कोई आउट ना कर ले। अरे आउट होते हैं तो हो जाए फारूक भाई, अगर खड़े होना है तो फिर आउट होने का डर नहीं है, विकेट गिरने का डर नहीं है, फिर तो आगे निकल के ही खेलेंगे, और जब तक दिल चाहेगा खेलेंगे। जाओ, एम्पायर हमारा है, नहीं मानते आउट हुए, ऐसी की तैसी, और फारूक भाई को एम्पायर बनाएंगे। हाँ, और अगर किसी ने ज्यादा बात की तो फिर अनीस भाई को ले आएंगे। क्या समझ रखा है भाई? सारा सामान लेके साथ घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। क्या हल्का समझ लिया है क्या? हल्का नहीं समझना, पूरा सामान है। अब सामान वो वाला सामान नहीं। हमारे लड़के बड़े खुश हो गए चेहरे पर। मतलब बताने का यह है कि सब चीजें साथ हैं। ये पार्टी कोई यतीमों की पार्टी नहीं है। अगर हमारी बाजियां भी जो है ना अपनी पर आ गई तो फिर बाकियों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। भाई बाजियों के लिए तालियां बजाएं पीछे वाले, और मोहल्ला कमेटी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान जिंदाबाद।